जय भीम, जय भारत। मैं हूं पी.के. आजाद, भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज पुनः आपके बीच एक नए प्रसंग टॉपिक के साथ हाजिर है। आज आपके बीच बताएंगे बिहार के राजनीति पर हम आपको बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो को आप जरूर देखेंगे क्योंकि बिहार में 15 बरस लालू जी की शासन रही है, 15 बरस नीतीश जी की शासन रही है, बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई की सरकार रही है। दोनों ओबीसी समाज से आते हैं, फिर भी बिहार के वंचित समाज के लिए, बिहार में शोषित समाज के लिए, बिहार में गरीब समाज के लिए कभी भी विकास नहीं हुआ। इस पर हम आपको एक वीडियो लेकर आए हैं और बात अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यूट्यूब पर जा करके। तो आज आपके बीच जो हम वीडियो लेकर आए हैं, जो प्रसंग लेकर आए हैं, वह है कि बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बिहार में अपने बलबूते सरकार बनाने में पूरी तरह से सक्षम भी होगी। ये प्रसंग आपके बीच हम लेकर आए हैं। इस पर विश्लेषण करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प बनने जा रही है, कैसे विकल्प बनेगी, कहाँ तक इसमें सत्यता है और क्यों बन रही है, इस पर आपको प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बार लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, आज वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का एक भी सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है। लेकिन लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, सेकेंड बार उनकी पत्नी बनी थी, तो पता है सबको कि बहुजन समाज पार्टी, इसी बिहार में बहुजन समाज पार्टी कभी 5-7 विधायक हुआ करते थे। और बहुजन समाज पार्टी बिहार में जो 6-7 विधायक हुआ करते थे बिहार में, और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, यानी नीतीश कुमार जी को रोकने के लिए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी बनाई, भाजपा को रोकने के लिए बनाई। लेकिन वही लालू जी बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक को तोड़ करके अपने में मिला लिए। ये था लालू यादव जी का सामाजिक न्याय। लालू यादव सामाजिक न्याय की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन लालू यादव को जो लोग बनाने का काम किए, जो लोग संवारने का काम किए, लालू यादव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद में ही सिमट कर रह गए। लालू यादव अपने मुख्यमंत्री बने, लालू यादव अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, और आज सबको पता है कि आज अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी सिर्फ है परिवारवाद की राजनीति कर रही है, वहीं तक सिमटी हुई है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आज बिहार में जितना दलितों का नरसंहार होता है, लालू यादव के समय में भी नरसंहार हुआ था दलितों का, आज नीतीश कुमार के समय में भी दलितों का जो है आपको बलात्कार होता है, हत्या होता है, दलित पर जुल्म होता है, मुसलमानों पर होता है। लेकिन ये सरकार, चाहे वह लालू यादव की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, कभी भी उसको संज्ञान नहीं लेती है और सिर्फ जो है छोटे भाई, बड़े भाई, और कभी कभी ये लोग जो है, आज नीतीश कुमार जी का सबको पता है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी आज बिहार में जो बीजेपी बढ़ गई है, बीजेपी सत्ता में आ गई है, केंद्र में भी आ गई है, तो इसमें नीतीश कुमार जी को, शरद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम ये कहने जा रहे हैं, क्या लालू यादव जी का जो सरकार रही 15 साल, लालू यादव को कौन नहीं मदद किया? दलित समाज का जो झोली में भर भर के वोट दिया, मुसलमानों ने झोली में भर भर के वोट दिया, लेकिन लालू यादव कभी भी दलितों को कभी ये नहीं समझे कि बिहार में भी एक दलित समाज का भी मुख्यमंत्री बनावे। आपको लालू यादव कभी यह नहीं समझे कि बिहार में हम एक भी जो है मुसलमान को भी कभी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री भी बनावे। लालू यादव का जितना साथ दीजिए, लालू यादव सिर्फ अपने परिवारों से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। आपको सबको पता है कि लालू यादव की जब सरकार थी
तो परमेश्वर मुखिया को कितना संरक्षण मिलता था, भूमियार लोग कितना स्वतंत्र रूप से थे। कहने के लिए था कि हम दलितों के साथ हैं, लेकिन दलितों के साथ जितना नरसंहार होता था ये छिपा हुआ बात नहीं है, छिपा हुआ बात नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी को हमेशा दाबने का काम लालू यादव ने किए। सोचिए, जिस लालू यादव को, उनकी पत्नी को, राबड़ी देवी को सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना कुर्बानी दिया, भाजपा को रोकने के लिए समर्थन दिया, लेकिन लालू यादव ने वही बहुजन समाज पार्टी को तोड़ के अपने में मिला लिए। और उस समय उनका कहना था कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है बिहार में, कहाँ बाहो बहुजन समाज पार्टी। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी और बिहार में जो जनाधार था, आज बिहार में बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, सब लोग आज लालू यादव जी, आज उनका जब जनाधार खत्म हो गया, जब उनके बात को लोग समझने लगा, दलित समाज के लोग समझने लगे, मुसलमान समाज भी समझने लगे, आज धीरे धीरे उनका जनाधार खत्म हो गया। और फिर आपको सबको पता है कि दलित के संबंध में कितना प्रेम करते हैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी कितना दलितों से प्रेम करते हैं, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। अपना मुंह में मिट्टी बनना, अपना जो है अपना दलितों का हमदर्द बनने के लिए नीतीश कुमार जी आपको जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए कुछ दिनों के लिए। जब जीतनराम मांझी बहुत अच्छा कार्य करने लगे तो उनको कुर्सी हटाने के लिए क्या क्या नहीं किए, या बाहुबलियों को पीछे लगाया गया जीतनराम मांझी के साथ। और तो और लालू यादव जी ने भी, उनको भी रास नहीं आया, लालू यादव को भी समझ में नहीं आया कि जीतनराम मांझी कैसे मुख्यमंत्री रहेगा। और जीतनराम मांझी को हटाने के लिए लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिल गए और जीतनराम मांझी को हटा दिए। आज मुसलमान समाज भी ठगा सा महसूस कर रहा है आरजेडी के साथ। और जो जनता दल यूनाइटेड, जो आपको लालू जी के मिल करके जो महागठबंधन बना था, मुसलमानों ने आपको जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया, मुसलमानों ने आपको आरजेडी को वोट दिया, लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार जी जो है आपको पलटी मार करके आप सत्ता में चले गए, भाजपा के साथ हाथ मिला लिए। आज जनता दल यूनाइटेड का जो मुसलमान विधायक है वो ठगा सा महसूस कर रहा है। उसके पास जिस तरह से बीजेपी ने एनपीआर, सीएए और जो काला कानून लाया, अब बेचारे जनता दल यूनाइटेड का मुसलमान क्या करें। एक तरफ जो है लोग कहता है कि गले में खिसखिस न उगलने बनता है न निगलने बनता है। उस स्थिति में जनता दल यूनाइटेड का जो मुसलमान है विधायक, वह क्या करें। लेकिन 2020 का चुनाव में जो मुसलमान हैं वह एक टकटके के निगाह से देख रहे हैं। एक तरफ जो खाई है तो एक तरफ जो है गड्ढा है, खाई है गड्ढा, एक ही बात है कि क्या करे मुसलमान जो है अगर जनता दल यूनाइटेड में है तो देख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को हम वोट देते हैं तो वोट सीधे समर्थन देता है भारतीय जनता पार्टी को, और लालू यादव को वोट देते हैं तो लालू यादव को वोट देने के बाद भी लालू यादव जी किसके साथ है, तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का चेहरा इस बार साफ उजागर हो गया। जो राम मंदिर हुआ, राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी ने कहा, बीजेपी के फैसले से कहा, राम मंदिर का भूमि पूजन से कहा, कांग्रेस ने कहा ये तो राजीव गांधी का सपना था कि राम मंदिर बने, और सच्चाई है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाला कोई और नहीं राजीव गांधी थे, लेकिन मस्जिद का गुंबद गिराने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी। और आज देख लीजिए जो आज राम मंदिर बन रहा है, बना, भूमि पूजन हो रहा है, आज भाजपा भी के लोग भी खुश हैं और कांग्रेस के लोग भी खुश हैं। आज जो सेकुलर की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, आज मुसलमानों के पास सबसे बड़ा समस्या है कि हम कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं। आपको हम अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ जाते हैं तो नीतीश जी किसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और इनके साथ जाते हैं आपको लालू यादव के साथ। लालू यादव ने 15 सालों में मुसलमानों को जिस तरह से ठगने का काम किए, दलितों को ठगने का काम किए, तो इनका भी वही चेहरा है। एकमात्र विकल्प बचता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब करते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, और सांपनाथ नागनाथ से कभी भी दलित मुसलमानों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। बिहार में जो मिजाज बन रहा है, बिहार में जो है आपको मिजाज है बहुजन समाज पार्टी का, और बिहार का जो दलित और मुसलमान बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। अगर दलित और मुसलमान एक मजबूती के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर शिफ्ट कर गए तो मैं समझता हूं कि बिहार में तीसरा विकल्प अगर कोई बनेगा
तो बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी अगर वाकई में मन और मस्तिष्क को कंसंट्रेट करके वाकई में अपने दम खम के साथ बहुजन समाज पार्टी बड़ी ईमानदारी के साथ, जिस तरह से हम लोग को संकेत मिल रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का जो जोन कोऑर्डिनेटर है, बड़े तादाद में उस सारे पदाधिकारी को बिहार में लगाया जा रहा है और बिहार में 243 विधानसभा है। सारे विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है और तमाम पार्टियां में, खासकर जो है जनता दल यूनाइटेड में, आपको जो है राष्ट्रीय जनता दल में, भाजपा में, कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। आपको सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी 1 to 3 जो नेशनल पार्टी, 3 नंबर नेशनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई काउंटर करती है तो बहुजन समाज पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी कोई काउंटर करती है तो बहुजन समाज पार्टी करती है, चाहे वह कर्नाटका का मामला हो, चाहे वह आपको मध्य प्रदेश का मामला हो, या आपका जो है आपको राजस्थान का मामला हो। यानी भारत के सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी बड़ी बखूबी के साथ लड़ती है, मजबूती के साथ लड़ती है। अभी जो पंचायत का जो चुनाव में जिस तरह से आपको शिमला में बहुजन समाज पार्टी, हिमाचल प्रदेश बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। यानी पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी जो थर्ड फ्रंट यानी तीसरा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जिस तरह से पूरे देश में चर्चा के विषय में आ गई है, राजनीति का आपको चर्चा के विषय में आ गई है, उसी तरह से बिहार में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ आज सारी पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है। खासकर जो सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल दलित समाज का कितना हितैषी है। पिछले लोकसभा में सबको पता है, पिछले लोकसभा में तेजस्वी यादव जी आपको उत्तर प्रदेश गए, बहन जी के पास गए, बहन जी का पैर छुए प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए बहन जी से, और यहाँ आकर के आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस फोटो को, तस्वीर को, बहन जी का पैर छूते हुए तेजस्वी यादव उस तस्वीर को पूरे बिहार में लगा करके दलितों को गुमराह करने का काम किए कि पूरे भारत का सबसे बड़ा दलित का लीडर, सबसे बड़ा दलित का लीडर कोई है तो बहन कुमारी मायावती है। उनका पैर छू करके और तस्वीर लगाया गया। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी थी, यही जो है अलायंस के नाम पर हम बहन जी से अलायंस करेंगे, लेकिन बहन जी के साथ धोखा, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने धोखा दिया। परिणाम क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी 40 लोकसभा पर लड़ी थी और बहुजन समाज पार्टी के बहुत अच्छा खासा वोट आया था। लेकिन लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी उसकी आइडियोलॉजी है, बहुजन समाज की आइडियोलॉजी है, सर्वजन समाज की आइडियोलॉजी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आइडियोलॉजी है। तो बहुजन समाज पार्टी तो अपने दम खम पर पूरे भारत में लड़ जाती है, बिहार में लड़ती है, उत्तर प्रदेश में लड़ती है, सब जगह लड़ने की क्षमता भी रखती है। लेकिन मैं कहता हूं कि लालू यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल, आपकी पार्टी के अंदर कोई विशेष आइडियोलॉजी है, कोई थॉट है तो आप चुनाव लड़के देखिए, अकेले लड़के देखिए। मैं तो कहूंगा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे आपको जो है राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम पार्टियां जो है अपने बल पर चुनाव लड़कर देख ले और बहुजन समाज पार्टी लड़कर देखे, 1 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी आएगी, 1 नंबर पर आएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि जाति का गठबंधन, पार्टी का गठबंधन, नीति सिद्धांत विहीन गठबंधन। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बिहार की जनता देख रही है। बिहार में जो लालू यादव को 15 साल बिहार की जनता ने देख लिया, बिहार में जो है आपको नीतीश कुमार को भी देख लिया। अब जो है भारत का 3 नंबर का नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी के तरफ जो है बिहार की जनता बहुत ही आपको प्रेम भरे नजरों से, आशा भरी निगाहों से बिहार की जनता बहुजन समाज पार्टी की ओर देख रही है कि काश बहुजन समाज पार्टी की एक बार बिहार में सत्ता आ जाए। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार रही है, एक भी क्राइम नहीं होता था, एक भी गुंडागर्दी नहीं होता था, गुंडा उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, अब समझते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए, उत्तर प्रदेश में जाके पूछिए, उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही है, आपको वहां कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कितना सख्त रहा है। किसी आदमी की हिम्मत नहीं होगा किसी आदमी पर गलत निगाहों से देखने का। लेकिन आज जो आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, दलितों को पिटा जा रहा है, मुसलमानों को पिटा जा रहा है। आप जो है जो सोशल एक्टिविस्ट मुसलमान थे उनको जेल में डाला जा रहा है। बहुत ऐसे मुसलमान हैं,
सैकड़ों हजारों मुसलमान हैं जिनको जो है आपको समाज के लिए काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के काम करते हैं, उनको जो है आपको झूठा मुकदमा में जो है मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया है। कितना शर्मनाक की बात है उत्तर प्रदेश में। इसलिए अगर बिहार के मुसलमान भाई को भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो बहन जी ने जो कानून का राज कायम किया था उत्तर प्रदेश में, आज बिहार के मुसलमान भी और बिहार के दलित मुसलमान एक साथ मिल करके और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो गए तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाती है। हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुसलमानों से, आपने लालू यादव जी को 15 साल जो है आपने मौका दिया, 15 साल मौका दिया, क्या हुआ? आज पटना में देख लीजिए, जहां भी राजधानी में ले लीजिए, राजधानी में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती है। क्यों नहीं हारती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये आपको राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जो है हमेशा उसको जिताने का कार्य करती है, लेकिन अब जो है जनता दल का जो नकली सेकुलर का जो चेहरा है, जनता दल का जो चेहरा है, जनता दल का जो दलित और मुस्लिम का जो आपको नकली प्रेम है, नकली दलित मुस्लिम का जो प्रेम है, अब दलित और मुस्लिम जो इस बात को जान चुके हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कभी भी भारत के SC ST OBC और खासकर दलित मुसलमानों का कभी देखना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त कर दिया? निजीकरण सबको पता है। क्या से 2 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी आपको जोधपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि भारत में SC ST OBC समाज का आरक्षण को पूर्णतः समाप्त करना पागलपन होगा, लेकिन मैं SC ST OBC समाज का आरक्षण को हम उस स्तर पर लेकर चले जाएंगे जहां पर रिजर्वेशन का रहना और न रहना आपको कोई मायने नहीं रखता। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी संस्था रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे उस संविधान के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त है, जो आरक्षण रिप्रेजेंटेशन प्राप्त है, उस आरक्षण को कैसे समाप्त किया जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए और आज मोदी जी हैं, तो इन लोगों का प्लान है कि जो भी सरकारी संस्था है उसको हम निजीकरण कर देते हैं, यानी प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, निजीकरण कर देते हैं। तो जब निजी हाथों में चला जाएगा तो जो रिजर्वेशन का नॉर्म्स है, रिजर्वेशन का रूल्स है, यानी 49.5 जो है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को संवैधानिक जो है 49.5 रिजर्वेशन जो प्राप्त है वह प्रक्रिया नहीं लगेगा, वो लॉ नहीं लगेगा, यानी सारी निजीकरण हो जाएगा। और निजीकरण जब हो जाएगा तो उसका सारे सवर्ण समाज उसका मालिक हो जाएंगे, कंपनी को मालिक हो जाएंगे, वो सरकार के साथ मिल कर चलाएंगे, तो कहाँ से रिजर्वेशन रहेगा? यही कारण है कि भारत में SC ST OBC समाज के लोग लाखों लाख संख्या में बेरोजगार पड़ गए हैं। और यही नहीं, सरकार रोजगार देने की तो बात छोड़ दीजिए, सरकार जो है बेरोजगार कर दिया, नौकरी से रिटायरमेंट कर दिया, नौकरी से हटा दिया। कोरोना वैश्विक महामारी में ये बहुत बड़ा देश के साथ प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है, आपको चिकित्सा का प्रॉब्लम है, भुखमरी की स्थिति आ गई है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था चरमरा गया। उस स्थिति में कोरोना वैश्विक महामारी जहाँ पूरे विश्व को चपेट में लिया है, भारत के लोगों को चपेट में लिया है, यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है अपना अपना चंदा दिए, पैसा दिए, प्रधानमंत्री को दिए, लेकिन उस पैसे का क्या हुआ? RTI से मांगा गया तो RTI में कहा जा रहा है कि उसको RTI से नहीं मांग सकते हैं, यानी सारा पैसा कहाँ लग गया? मंदिर में। सबको पता कि आज मंदिर बनाने से क्या होगा? आज वो वैक्सीन नहीं बन रहा है, उसका दवा नहीं बन रहा है, लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, और मंदिर बन रहा है। हम मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर बनाने से क्या होगा? भिखारी पैदा होगा। एक चीज आपको बता दें कि मंदिर से क्या होगा? मंदिर से कुछ पुजारियों का भला होगा, मंदिर से कुछ जो है आपको मिठाई की दुकान खुलेगा, कुछ व्यवसाय होगा। लेकिन सच पूछा जाए, अगर बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? आपको विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है, मंदिर की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। लेकिन आपने कोरोना वैश्विक महामारी में आपने देखा होगा
कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने 1 करोड़ रुपया दिया था, उनके सांसद सतीश चंद्र मिश्रा 1 करोड़ रुपया दिए थे। जितने भी सांसद है 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, ऐसे करीब 40 से 45 करोड़ रुपया कोरोना वैश्विक महामारी में बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी कोरोना वैश्विक महामारी में कितना रुपया दिए? एक बहुजन समाज पार्टी तो 40 से 45 करोड़ रुपया दिया कोरोना वैश्विक महामारी में। नीतीश कुमार जी कितना रुपया दिए? लालू यादव कितना पैसा दिए? कांग्रेस कितना पैसा दिया? आपको भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा दिया? ये लोग सार्वजनिक करें। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो दिया, यहाँ तक ट्रेन चलाने की उन्होंने बात कही, क्या नहीं आपको कोरोना वैश्विक महामारी में जो मजदूर, जो वहाँ से प्रवासी मजदूर को लाने के लिए क्या नहीं किया? लेकिन ये तमाम पार्टियां सिर्फ जो है ढकोसला साबित हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी बिहार में सत्ता में आ जाती है, एक तो कानून व्यवस्था आपको दुरुस्त हो जाएगा। जो कानून व्यवस्था आज चरमरा गया, कानून व्यवस्था इतना खत्म हो गया है, कहीं दलितों के साथ रेप हो रहा है, उनके मारा जा रहा है, मुसलमानों के साथ जो है आपको अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो है हत्याएं बढ़ गई है। ये तमाम, इसका कौन जिम्मेवार है? नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं। आज बताइए, नीतीश जी है फूट डालो और शासन करो नीति पर शासन कर रहे हैं। जब भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान बनाया, तो संविधान में कहीं भी आपको जो है हरिजन, कहीं भी दलित महादलित शब्द नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने आपको महादलित बना करके, यानी दलितों को बांट करके आपको राज करते रहे, मुसलमानों में भी आपको बांट कर राज करते रहे। इसलिए अब नीतीश कुमार जी का आपको इस सारी चाल को समझ लिया है। आपको दलित और मुसलमान, और बिहार में दलित मुसलमान दोनों मिल करके एक साथ खड़े होंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ, और बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर दलित मुसलमान एक साथ खड़े हो गए, तो मैं समझता हूं कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। और दलित मुसलमान ही नहीं, ओबीसी के समाज, खासकर दलित, पिछड़े, वंचित समाज, हर समाज का तबका, हर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो शासन देख चुका है, कानून का राज था, वहां पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलता था। राजा भैया जैसे गुंडा क्रिमिनल को जेल के अंदर बहन जी ने डाल दिया था, पोटा लगा दिया था, यानी कोई वही क्रिमिनल हो वो बहन जी से बच नहीं सकता था। सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी अगर कोई गलत काम करते दिखाई पड़ जाए, उसको भी बहन जी ने जेल में भेजने का काम किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पूरे भारत में ऐसी पार्टी है कि आपको भाजपा और कांग्रेस सांपनाथ नागनाथ के विकल्प के रूप में जो है अगर कोई खड़ा है तो बहुजन समाज पार्टी खड़ा है। और बिहार की जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ आती दिखाई दे रही है। अगर बिहार की जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी हो गई और खड़ी हो रही है, माहौल बन रहा है, बिहार में माहौल बन रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो मैं समझता हूं कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। और बहुजन समाज पार्टी के साथ सबसे बड़े पूरे देश में एक साजिश चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी बड़ी तेजी से, जो आपको राष्ट्रीय पार्टी तो है ही 3 नंबर का, बड़ी तेजी से आपको 2 नंबर 1 नंबर की जो पार्टी अग्रसर हो रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप है, उसको खंडित करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को एकता को तोड़ने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को वोट बैंक को आपको बर्बाद करने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा साजिश चला है देश में। अभी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को काउंटर करने के लिए बहुत सारा दलितों को खड़ा किया गया है। बहन कुमारी मायावती को खिलाफ में बहुत सारा दलितों को खड़ा किया गया है। जैसे आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कौन है? रामदास अठावले जी हैं। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कौन है? आपको उदित राज जी हैं। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कौन है? वो सावित्री हैं। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कौन है? रामविलास पासवान जी हैं। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कौन है? सबको पता है। और आजकल 2 बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक नए में सामने आ रहे हैं। एक आपको विजय मानकर जी हैं, आपको
आपको अम्बेडकराइज्ड पार्टी ऑफ इंडिया चला रहे हैं। एक और आपको जो अभी बामसेप जो चला रहे हैं बाबन विश्राम जी, उन्हीं का सहयोगी हैं बीएल मातंग जी एक बहुजन मुक्ति पार्टी चला रहे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी। तो बहुजनों की मुक्ति देंगे, ये 2012 से चला रहे हैं। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी क्या है? ये जहां जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है वहां से चुनाव लड़वाते हैं। वोट कटवा पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी, ये वोट काट रही है बहुजन समाज पार्टी का। और अभी आपने पिछले देखा होगा कि एक चंद्रशेखर रावण जी चंद्रशेखर आज़ाद रावण, इनका आज़ाद पार्टी मनमोहन साहब बनाए थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब बनाए थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मनमोहन साहब बनाए थे बहुजन समाज पार्टी इंडिया। बहुजन समाज हो सकता है, मूल निवासी समाज हो सकता है, भारतीय समाज हो सकता है, दलित समाज हो सकता है, पिछड़ा समाज हो सकता है, सवर्ण समाज हो सकता है, सर्वजन समाज हो सकता है। ये दलित आपको आज़ाद समाज क्या है? आज़ाद समाज यानी पॉकेट का पार्टी, यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को खड़ा किया गया। आपको पता होगा कि चंद्रशेखर रावण एक बार जेल में अस्पताल में थे तो प्रियंका गांधी मिलने गई थी। तो प्रियंका गांधी का क्या कनेक्शन है? आपको कांग्रेस का क्या कनेक्शन है चंद्रशेखर रावण का? अच्छा एक बात बताइए, हमारी बात से बहुत हमारे साथी सहमत नहीं होंगे, असहमत होंगे, सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, चंद्रशेखर रावण ये जो है दलित समाज से आते हैं, दलित समाज से, उसमें भी जो बहन जी जिस समाज से आती है उसी समाज से चंद्रशेखर रावण आते हैं। इस चंद्रशेखर रावण क्या बिहार में अगर चुनाव लड़ते हैं तो चंद्रशेखर रावण लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल की वोट काटेंगे? नहीं काटेंगे। चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी यह क्या जनता दल यूनाइटेड के वोट काटेंगे? नहीं काटेंगे। यह आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण क्या यह जो है आपको कांग्रेस का वोट काटेंगे? नहीं काटेंगे। चंद्रशेखर रावण क्या ये भारतीय जनता पार्टी के वोट काटेंगे? नहीं काटेंगे। तो चंद्रशेखर रावण आपको भाजपा का वोट नहीं काटेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का वोट नहीं काटेंगे, जनता दल यूनाइटेड को नहीं काटेंगे, कांग्रेस को नहीं काटेंगे, तो किसका काटेंगे? ये वोट किसका काटेंगे? ये जहां जहां कैंडिडेट खड़ा करेंगे ये बहुजन समाज पार्टी के वोट काटेंगे। चंद्रशेखर जी आप दलित समाज के हैं, आप भीम आर्मी चला रहे थे, मैं भी आपको सैल्यूट कर रहा था, मैं भी आपको कर रहा था भीम आर्मी चलाइए। लेकिन आप लोग घर घर जो पार्टी बना रहे हैं, हर आदमी पार्टी बना रहा है, तो ये दलित समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप बाबा साहब का नाम लेते हैं, आप जो है बाबा साहब का नाम लेते हैं, कांसी राम साहब का नाम लेते हैं। आपको पता नहीं है? आप कांसी राम का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं कांसी राम का नाम? मनोहर साहब का नाम लेते हैं, मनोहर साहब का आप जो उन पार्टी बनाए थे बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, मनोहर कांसी राम साहब बहुजन समाज पार्टी बनाए थे। और आपने आज़ाद समाज पार्टी क्या बार बार जेल चल जाते हैं, कानून तोड़ते हैं तब जेल जाते हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर कभी जेल गए? और बाबा साहब को कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर इज वन अमॉन्ग द 6 इंटेलिजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। बाबा साहब बिना जेल गए मैंने भारत का हर समाज का, सर्व समाज का उन्होंने अधिकार दिलाए। बाबा साहब दलित का नेता नहीं थे, बाबा साहब जो है पिछड़ा का नेता नहीं थे, बाबा साहब मुसलमानों का नेता नहीं थे, बाबा साहब सर्व समाज के नेता थे। उन्हें भारत का संविधान दिया, और भारत का संविधान सिर्फ SC ST OBC समाज का नहीं होता है। भारत का संविधान जो होता है, बाबा साहब का भारत का संविधान जो है भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल समाज, सर्व समाज के लिए होता है। जो भी व्यक्ति आइडियल होगा उस सर्व समाज की बात करेगा, जो भी व्यक्ति जो है आपको न्याय की बात करेगा। कोई व्यक्ति कुंठित होकर के एक संकुचित दायरा को लेकर के वह बहुत बड़ा व्यापक नहीं हो सकता है। बहन जी का जो दायरा है वो आपको बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में बहन जी हैं। जो बहन जी का जो आपका थीम है वो भारत का 3 नंबर का नेशनल पार्टी नहीं, वो भारत का 1 नंबर का पार्टी होने की स्थिति में जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर रावण जी आप समाज को मत तोड़िए। आप भीम आर्मी चला रहे थे, बहुत अच्छा बात है। आपने बिहार में आपको दरभंगा गए थे, एक लड़के के साथ रेप हुआ था, पासवान लड़के के साथ। उसका कानून को क्या कर दिया? क्या उसको फांसी हो गया?
क्या आप सवर्णों को जला दिए? आप जो है लीगल अवेयरनेस चलाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लेकिन राजनीति नहीं कीजिए। और ये बात तय है कि पूरे पूरे आपको चंद्रशेखर रावण को पूरे फाइनेंस कौन कर रहा है? हम चैलेंज करते हैं, चंद्रशेखर रावण जी को पूरे भारत में घूम रहे हैं, उनको कौन फाइनेंस कर रहा है? चंद्रशेखर रावण जी का एक ही मकसद है कि जो दलित मुस्लिम का जो यूनिटी बन रहा है, आप उसको एक बीच में दलितों मुसलमानों को अलग करना। अगर अब यहाँ पर दलितों के साथ समस्या है, यहाँ मुसलमानों के साथ समस्या है, जो दलित और मुसलमान मिल करके जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गोलबंद हो रहे थे, और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एहसास हो गया था, मध्य प्रदेश में एहसास हो गया, राजस्थान में एहसास हो गया, गौलौत को एहसास हो गया बहुजन समाज पार्टी के ताकत से, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शक्ति से एहसास हो गया, कर्नाटका में भी बहुजन समाज पार्टी के शक्ति से आपको भाजपा को एहसास हो गया। लेकिन भाजपा को बेचैनी है, कांग्रेस को बेचैनी है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर नहीं रोका गया, बहुजन समाज पार्टी को खंडित नहीं किया गया, बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप को उनको आपको नीचे नहीं लाया गया, तो बहुत बड़ा देश में भाजपा और कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आगामी दे करके कांग्रेस और भाजपा का नुकसान न हो, नुकसान को रोका जाए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए एक दलितों का मोहरा बनाया जा रहा है। जो आज वर्तमान में जो दलित हैं, चाहे वह ठावले जी हों, चाहे आपको जो है आपको उदित राज जी हों, चाहे आपको सावित्री हो, या चाहे रामविलास पासवान जी हो, या आपको जो है चंद्रशेखर रावण जी हो, या मातंग जी हो, बामसेब के हों, ये तमाम लोग क्या है? ये बहुजन समाज पार्टी को ताकत को रोकने के लिए इनको मोहरा बनाया जा रहा है। ये मेरे दलित भाइयों, हम पूरे भारत के दलित भाइयों से आह्वान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इस बात को समझिए। एक बहुजन समाज पार्टी है, कोई स्वाभिमान की बात करती है, इज्जत की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी झुकती नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी बिहार में आपको लालू यादव का जो लड़के थे तेजस्वी यादव, आपको लखनऊ गए थे, बहन जी से मिलने गए थे, बहन जी का पैर पकड़ करके जो है आपको आशीर्वाद लिए थे। वही फोटो, भाई कोई पैर छूकर प्रणाम करता है, फोटो टांगने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? लेकिन आपको तेजस्वी यादव ने आपको बहन जी का पैर छूते हुए फोटो को पूरा दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? कि हम बहन जी से आशीर्वाद ले लिए हैं और उसके बाद जो हम पूरा दलित को वोट ले लेंगे। ऐ दलितों, अपनी स्वाभिमान तुम बचाना चाहते हो तो तुम समझो कि तुम्हारा हित बहुजन समाज पार्टी के साथ है, कि जनता दल के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ दलितों का हित सुरक्षित है, या तुम्हारा जनता दल यूनाइटेड के साथ है, भाजपा के साथ है, जदयू के साथ है। दलित और मुसलमानों का सचमुच में उसका अगर हित सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही हो सकता है। आज चंद्रशेखर रावण आज बिहार में भी कार्ड खेल रहे हैं। एक मुसलमान को, एक मुस्लिम को आपको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। वह मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष हम जो बनाए हुए वहां पर, वह कभी बहुजन मुक्ति पार्टी में थे, बहुजन मुक्ति पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो वह बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुजन मुक्ति पार्टी को सरकार बना दिए। और फिर अब चंद्रशेखर लॉन्च किए हैं आजाद समाज पार्टी, तो उसका जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बन रहे हैं। एक मुस्लिम समाज को बनाया गया है, यानी दलित मुस्लिम को चंद्रशेखर रावण बिहार में दलित मुस्लिम को वोट को बंटवारा करेंगे, बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी। और फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होता है, जो ब्राह्मणों का नीति है, जो भाजपा का नीति है। क्या नीति है? डिवाइडेड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। अगर नहीं वोट बनता है तो वोट को बिखराव कर दो। दलित और मुसलमानों का वोट का बिखराव करने के लिए आ गए हैं बिहार में चंद्रशेखर रावण। और चंद्रशेखर दलित वर्ग से, और बिहार में प्रदेश अध्यक्ष एक मुस्लिम समाज से, और कुछ वोट जो है दलित का वोट कुछ जाएगा चंद्रशेखर के साथ, और मुसलमान का कुछ वोट जाएगा, आपको मुस्लिम चेहरा होने के नाते कुछ उधर टूटेगा। और बहुजन समाज पार्टी जो है, जो मजबूती के साथ यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है, उसको तोड़ा जा रहा है। इसलिए आपने 15 वर्ष, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिहार के दलित और मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूँ, ए मेरे दलित और मुस्लिम भाइयों,
इस बात को, खेल को समझिए। 15 बरस बिहार में शासन रहा लालू यादव के पास, 15 बरस शासन रहा आपको नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश जी हैं किसके साथ? किसके साथ हैं? तो भाजपा के साथ हैं। आपको राष्ट्रीय जनता दल किसके साथ है? तो कांग्रेस के साथ है। और मानवर कांसी राम साहब कह चुके हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक सांपनाथ है, नागनाथ है। और सांपनाथ नागनाथ का जो SC ST OBC समाज के लोग साथ देने वाले कैसे हो सकते हैं? इसलिए बहुजन समाज पार्टी को बारे में बहुत तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है। कौन फैलाते हैं लोग? ये दलित समाज के लोग फैलाते हैं, बामन मेश्राम के लोग फैलाते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग फैलाते हैं, चंद्रशेखर रावण का आजाद समाज पार्टी के लोग फैलाते हैं, भीम आर्मी के लोग फैलाते हैं, रामविलास पासवान के लोग फैलाते हैं। कौन फैलाते हैं? रामदास अठावले के लोग फैलाते हैं। आपको उदित राज जो फैलाते हैं, सब गद्दार टाइप के लोग जो है, जो समाज के गद्दार टाइप के लोग हैं। आज बहन कुमारी मायावती जो का कद का ये लोग विरोध करना चाहते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती का विरोध करने से अरे आप क्या कर लीजिएगा? आप जो है रामविलास पासवान परिवारवाद में डूबे हुए हैं। रामदास अठावले के अगर भारतीय जनता पार्टी सहयोग न दे तो जमानत जब्त होगा। रामविलास पासवान जो भारतीय जनता पार्टी साथ न दे, जमानत जब्त होगा। नीतीश कुमार अगर आप अपने चाहते हैं कि नीतीश कुमार अकेले लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगा। लालू यादव अकेले लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगा। ये तमाम सारी पार्टियां जो है एक राष्ट्रीय जो स्वरूप का पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं लालू यादव जी 15 वर्ष बिहार में राज किए, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन सकी? इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई भी वैचारिक महापुरुषों का विचारधारा नहीं है, थॉट नहीं है, महापुरुषों का विचारधारा का थॉट नहीं है। आपको जनता दल यूनाइटेड भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकी, क्योंकि ये परिस्थितियों को उपज पार्टी है। इसके अंदर कोई विचारधारा नहीं है, महापुरुषों का विचारधारा नहीं है, बहुजन समाज के महापुरुषों का विचारधारा नहीं है। आपको रामविलास पासवान के लोजपा का भी विचारों का कोई उसमें समावेश नहीं है। जीतनराम मांझी के पार्टी में भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतनराम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तो पार्टी असंवैधानिक है, हिंदुस्तानी शब्द ही असंवैधानिक है। क्योंकि भारत के संविधान में न हिंदुस्तान है न हिंदुस्तानी है, भारत है, इंडिया है। जानते थे बाबा साहब अम्बेडकर जो है, आपको मनुवादी लोग जो है इस देश को जो भारत है उसको भी लोग ट्रांसलेट कर देंगे, इंडिया को भी ट्रांसलेट कर देंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल प्रथम में भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत, ये इंडिया भारत है, भारत इंडिया है, भारत हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान लिखना ही असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए ये दलित नेता, हजारों संगठन, ये सैकड़ों पार्टियां कार्यरत हो रही है। हम आपको बता रहे हैं कि भारत में जो पार्टी का स्वरूप होता है वह 3 तरह का होता है। एक होता है नेशनल पार्टी। भारत में 7 नेशनल पार्टी है, जिसमें 1 to 3 बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है। आपको एक राष्ट्रीय पार्टी, एक पहला कांग्रेस, भाजपा, 3 नंबर के बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद जो है दूसरा पार्टी का जो स्वरूप होता है आपको रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, पंजीकृत, और उसके बाद जो है आपको 49 पार्टी मात्र जो है रिकॉग्नाइज्ड है, वो भी स्टेट में, जिसमें कि जो पार्टी आप देख रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड है। यह दूसरा पार्टी है कि आपको रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड में आपको चंद्रशेखर रावण की पार्टी तभी जन्म ली है, आजाद समाज पार्टी। और आपको बता दें बहुजन मुक्ति पार्टी 2012 से चल रही है, लेकिन आज तक भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया किसी स्टेट में। बहुत सारी पार्टी हैं दलित मुसलमानों का, पार्टी तो बन गया, लेकिन ये लोग बैठ करके इंतजार करते हैं आपको अलायंस के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए पार्टी बन जाता है, लेकिन समाज का हित के लिए पार्टी काम नहीं कर पाती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है और उस सारे को मिला रही है। कांग्रेस पार्टी का जो जिस तरह से ब्राह्मणों का बनाया हुआ, अंग्रेजों को बनाया हुआ पार्टी अपने लिए काम करती है, लेकिन पूरा सर्वजन समाज के लिए, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के हितों के लिए जो बहुजन समाज पार्टी जो मनोहर साहब स्थापित करके गए थे, उस बहुजन समाज पार्टी भी आज का 3 नंबर नेशनल पार्टी है। अच्छा उसका स्वरूप भी है, पूरा देश में
टक्कर भी देती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आपको बराबरी में मुकाबला करती है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमें तो लूट लिया अपनों ने, हमें तो लूट लिया अपनों ने। ये सबसे बड़ी बात है कि आज बहुजन समाज पार्टी को डर औरों से नहीं अपनों से है। अपने से कौन लोग हैं? जिस हम चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी की बात कर रहे हैं, तमाम पार्टियां दलित समाज के, इस दलित समाज के वोटों को बंटवारा करने के लिए या विपक्षी पार्टियों से पैसा लेकर के सिर्फ पार्टी का समाज का कैसे बंटवारा हो जाए इसके लिए काम कर रही है। इसलिए मैं तमाम बहुजन समाज के भाइयों बहनों माताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, खासकर युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं, बहुजन समाज के वोटों को आप जो बिखराव नहीं होने दीजिए। खासकर दलित मुसलमान इस बात को समझिए, इस समाज में सबसे बड़ा शोषण आजादी के 73 साल बाद भी अगर शोषण हुआ है तो दलित मुसलमानों का सबसे बड़ा शोषण हुआ है। आजादी के पहले भी सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो दलित मुसलमानों को हुआ है। आजादी के पहले 15 अगस्त 1947 के पहले का दलित और मुसलमान, आजादी के बाद का जो है आपको दलित और मुसलमान का शोषण सबसे ज्यादा हुआ है। इसलिए 2020 का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, दलित और मुसलमान भाई आपसे निवेदन है कि आप एक हो करके, एक साथ हो करके, एकजुट हो करके बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आइए और बहुजन समाज पार्टी का हाथ को मजबूत कीजिए। और बिहार में आपने 15 साल लालू यादव को देख लिया, आपने 15 साल नीतीश को देख लिया, अब बारी है एक बार सत्ता परिवर्तन कीजिए और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, 3 नंबर का नेशनल पार्टी के रूप में अगर बिहार में भी कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का एक बार हाथी छाप जो है, हाथी छाप पर जो है आप मुहर लगाइए, हाथी छाप के साथ जो है मिलिए और हाथी छाप को वोट लगाए। 243 विधानसभा पर मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी को जिताइए और बिहार में सरकार बनाइए। हम समझते हैं कि बिहार में सरकार अगर बनती है तो उत्तर प्रदेश में जो बहन जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश जो काम किया है, भारत का कोई भी मुख्यमंत्री आजादी के 73 साल में कोई मुख्यमंत्री वैसा काम आज तक नहीं किया है बहन जी की तरह। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहन जी का जो मुख्यमंत्री काल का जो मॉडल था वही मॉडल बिहार में भी अगर आ जाए तो बिहार के लोगों का कल्याण हो सकता है, समृद्धि आ सकती है, विकास हो सकता है। इसलिए तमाम बिहार वासियों से मेरा निवेदन है, बिहार वासियों से निवेदन है, सभी वर्गों से निवेदन है और खासकर दलित और मुसलमानों से विशेष निवेदन है कि आपका हित जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है। आप आजाद समाज पार्टी से बचिए, बहुजन मुक्ति पार्टी से बचिए, रामविलास पासवान के लोजपा से बचिए। तमाम जो दलित की पार्टियां जो वोट कटवा पार्टी के रूप में बन रही है और बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ वोट काटने नहीं खड़ा किया जा रहा है, उनसे सावधान होने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे जय भीम, जय भारत, जय बिहार तमाम जो है लोग से निवेदन करना चाहते हैं। बिहार को अस्मिता को बचाना चाहते हैं, बिहार को गरिमा को बचाना चाहते हैं। बिहार में जो भ्रष्टाचार जो हुआ है, बिहार में जो है गरीबी जो हुआ है, बिहार में जो बेरोजगार लोग हुए हैं, एक बार रोजगार सृजन करने हेतु, एक बार बिहार को समृद्ध विकास हेतु, बिहार को एक बार जो है संपूर्ण विकास हेतु एक बार आप बहुजन समाज पार्टी को मदद कीजिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़िए और बिहार में सरकार बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंतजार रहेगा कमेंट्स करते रहिए और जितना शेयर कीजिए कि हमारी बातों को जन जन तक पहुंच सके। मैं कल फिर एक नए टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक लिए जय भारत, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।